जस्ट रिमूव योर अंडरवेयर एंड चेक इंटीमेट एरिया डार्क है ना। चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो, आपका इंटीमेट एरिया डार्क है बिकॉज ऑफ योर पुअर हाइजीन एंड इन्फेक्शन, और इसको आप ठीक कर सकते हो। आज तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन आपको मैं बताने वाली हूँ ऐसा घरेलू नुस्खा जिसको एक बार लगा लिया ना, जहाँ मैल जमा पड़ा है वो चुटकियों में साफ हो जाएगा। इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको मिलेगा। आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे और ऐसी बहुत सारी वायरल वीडियोस भी आपने देखी होंगी। क्या लगता है ये सच है? डार्क इंटीमेट एरिया को क्या गोरा बनाया जा सकता है? क्या छोटे को बिग कर सकते हैं? क्या जो सील टूट चुकी है उसको दोबारा रिपेयर कर सकते हैं? एंड सील कितनी जरूरी है आपके लिए? डार्क अंडरआर्म्स, बैड स्मेल, ब्रेस्ट का छोटा बड़ा होना, आपकी बेड टाइम परफॉर्मेंस का एकदम छोटा होना क्या बड़ा हो सकता है? आपके शरीर से जुड़े हुए न जाने ऐसे कितने सवाल होंगे जो आपके मन में हैं। बस डर लगता है किससे पूछे, कोई बताता ही नहीं, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। फिर यार दोस्त जो भी बातें बोल दे वो आपको सच्ची लगने लग जाती हैं। इंटरनेट में किसी पाखंडी की कोई वीडियो देख लें, उसको सच मान करके अपने आप को कोसने लग जाते हैं और तरह तरह की रेमेडीज अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट पे ट्राई करते हैं, जिसका एंड रिजल्ट होता है आपकी स्किन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो इतने बड़े हो गए और किसी ने बताया नहीं, माँ सिखा नहीं पाई, बता नहीं पाई, तो कोई बात नहीं, अब जान लो। इनफैक्ट लड़के लड़कियों दोनों के शरीर से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आप हमेशा से जानना चाहते थे बट आपको कहीं पता नहीं चल पाता था, तो आज आप परफेक्ट वीडियो पे आए हो। वीडियो को एंड तक देखना, ये बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बहुत कुछ सीख करके जाओगे और अपने बारे में ज्ञान लेकर के जाओगे। एंड इस बारे में और कोई नहीं बताएगा क्योंकि सारी दुनिया बहुत ज्यादा शर्मीली और हम पैदाइशी बेशर्म है। हम बात करेंगे इसके बारे में। सो गाइस, आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर कोई कहे कि आपका इंटीमेट एरिया डार्क है बिकॉज ऑफ योर पुअर हाइजीन, ये सरासर गलत बात है। देयर इज नो साइंटिफिक ट्रुथ इन दिस। ये तो आपको पता ही है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट कितने साफ सुथरे गोरे चिट्टे से होते हैं, और गोरे चिट्टे ना भी हो, इंडियन स्किन ब्राउन होती है। तो ब्राउन स्किन टोन में भी अगर आपका इंटीमेट बॉडी पार्ट है तो दैट्स परफेक्ट। पैदा होते ही सबका एक जैसा होता है, सब कुछ, मतलब चेहरा से लेकर के पैरों के नाखून तक सबका इवन कलर होता है। बट अचानक से वो सब कुछ डार्क क्यों होने लग जाता है? देखो अपने बगलों को, इंटीमेट बॉडी पार्ट्स को, क्यों वो डार्क हो रहे हैं? आपकी पुअर हाइजीन की वजह से नहीं। जब हम 8 से 12 साल की उम्र में होते हैं, प्यूबर्टी को हिट कर रहे होते हैं, हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ज्यादा साइंटिफिक टर्म यूज नहीं करूंगी, आपको समझ नहीं आएगा, सिंपल बताती हूँ। हमारी प्यूबर्टी की वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हमारी में डार्क पिगमेंट बनाने वाला चीज होता है ना, मेलेनिन, उसको ट्रिगर करता है, और इसी की वजह से डार्क पिगमेंट बढ़ने लग जाता है और हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट के कुछ एरियाज डार्क होने लग जाते हैं, जैसे टांगों के बीच में, अराउंड योर थाई, या बट एरिया में, या बगलों में। चाहे ये गर्ल हो चाहे ये बॉय हो, अगर आप बॉय हो तो आप भी अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट को देखो, उम्र के हिसाब से वो भी डार्क हो जाता है। हो सकता है कि टिप वाला एरिया थोड़ा पिंकिश हो, दैट्स नॉर्मल, बट द होल वॉन्ड विल बी डार्क। कुछ उस तरीके की फिल्मों को देख करके पिंक वॉन्ड की कल्पना बहुत सारे लोग करते हैं। चाहे लड़कियां हो, वो सोचे कि हमारे वुड बी का पिंक हो, या लड़के हो कि हमारा पिंक हो। भाई नहीं होता है, सिर्फ टिप वाला एरिया पिंक होता है एंड बाकी का वॉन्ड ब्लैक, ब्राउन, डार्क होता है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब इस बात के लिए कोई क्रीम, पाउडर, शैम्पू, इंटीमेट वॉश कुछ भी बेचने के लिए आपको बोले कि भाई ये लगा लो और आपका डार्क ब्राउन से या काले से गोरा हो जाएगा, तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि जो चीज नेचुरल है उसको बदलना ही क्यों है, वो वैसे ही सही है। और हाँ, उस तरह की मूवीज देख करके फॉरेनर्स की बॉडी से अपनी बॉडी को कंपेयर मत करना। उनका सब कुछ पिंक होगा, उनका रेड भी होगा, पर्पल भी होगा, ऑरेंज भी होगा, उनका कुछ भी होगा, क्योंकि वो मूवी है और मूवी रियल नहीं होती है। उनमें बहुत सारा मेकअप, फिल्टर, एडिटिंग, बहुत कुछ होता है, पोस्ट प्रोडक्शन, इतनी चीजें होती हैं, आपको नहीं समझ आएगा। आपको लगेगा रियल है, बट दैट्स नॉट रियल। रियल वो है जो आप बस नीचे झांक करके देखो, जो दिख रहा है वो रियल है, दैट्स इट, एंड नॉर्मल है। और उसके ऊपर शेम होने की, अपने आप को अंडरएस्टिमेट करने की, या सोचने की कि मेरा ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, नहीं जरूरत है। बी नेचुरल, बी हैप्पी द वे यू आर, एक्सेप्ट योर बॉडी। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपकी पैंटी में आपको कभी इस तरीके का व्हाइट डिस्चार्ज नजर आए तो भाई ये आपके लिए बहुत घातक होता है। मतलब व्हाइट डिस्चार्ज तो बॉडी से निकलना नहीं चाहिए। अगर ये निकल रहा है तो आपकी बॉडी के सारे विटामिन, मिनरल्स, अच्छी अच्छी चीजें सब निकल रही हैं, हड्डियां गल रही हैं, तभी तो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। और ये एक साइन है कि आपको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये क्वेश्चन मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर ने पूछा, क्योंकि अगर वो पुरानी सब्सक्राइबर होती तो उनको पता होता कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाइट डिस्चार्ज इज एब्सोल्युटली नेचुरल एंड नॉर्मल। अब उसमें भी कुछ कुछ कंडीशन
सेक्रेशन है। देखो अगर वो देखने में कुछ इस तरीके का है, मतलब स्लिपरी है या व्हाइट दिख रहा है जिसमें से बदबू नहीं आ रही है, आपको जलन खुजली दर्द नहीं हो रहा है, तो व्हाइट डिस्चार्ज का होना मतलब आपकी बॉडी अपने आप को नॉर्मली क्लीन कर रही है। हमारी नोज से नोज निकलती है ना, दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। हमारे आंखों से भी कीचड़ वगैरह निकलता है, आंसू भी टपकते हैं, कान से कानों का वैक्स निकलता है। मतलब अगर आप देखोगे तो हमारी बॉडी पार्ट्स की जितनी भी ओपनिंग्स हैं, चाहे वो ईयर्स हो, माउथ से सलाइवा आता है ना, या आईज हो, नोज हो, यहाँ से कुछ कुछ लिक्विड सेक्रेशन होता है, निकलता है। तो वही अगर आप अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट की बात करो तो वहां से भी व्हाइट डिस्चार्ज निकलता है। बेसिकली आपकी किटी अपने आप को अंदर से क्लीन करती है। जैसे आप अपने घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, अब जो गंदा पानी है उसको क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं ना, सजा के तो नहीं रखते ना। वैसे ही समझ लो कि अंदर आपकी किटी ने झाड़ू पोछा लगाया है और वो जो गंदा पानी है उसको वो बाहर फेंक रही है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट डिस्चार्ज, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन अगर व्हाइट डिस्चार्ज के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन, इचिंग या गंदी बदबू आती है या एक्सेसिव व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो हो सकता है बॉडी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो इसके लिए डू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। इंटरनेट पे सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं बहनों। वैसे तो व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, लेकिन किन दिनों पे ज्यादा हो सकता है, जब आपके पीरियड्स आने वाले हो, जब का ओवुलेशन हो, या फिर जब आप इंटिमेट हो रहे हो या अराउज हो रहे हो, या ऐसी कोई मूवी देख करके कुछ फील कर रहे हो, तो आपकी किटी अपने आप को वेट कर लेती है। सो अगर आपके व्हाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं और उसकी वजह से आपको गीलापन फील होता है तो यू कैन यूज पैंटी लाइनर्स। अक्सर प्रेगनेंसी में होता है बहुत व्हाइट डिस्चार्ज, बट हाँ, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यार एक वायरल रील देख करके शेविंग कर लिया, शेविंग करने के बाद जो दूसरे दिन इचिंग हुई ना चला जाए, ना उठा जाए, ना बैठा जाए। शेव करने के बाद कितने लोगों को इचिंग होती है, कमेंट करके बताओ। देखो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है, हेयर रिमूव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपको जो सूट करता है करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि रेजर से आपको सेकेंड डे इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कहीं भी एक बाल रह जाए या एक बाल अलग से पोक करता है, तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, क्योंकि एक बार मेरे साथ भी हुआ था। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। ज्यादा क्लोज शेव करना अवॉइड करें एंड यू कैन यूज ट्रिमर इफ यू आर कंफर्टेबल एंड बिगनर। अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव यूज मत करना एंड ट्राई टू यूज एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स। इस तरीके का आता है, इससे हल्के हाथों से अगर आप एक्सफोलिएट करोगे, आप इनर थाई वाली जगह पे भी इसको यूज कर सकते हो, तो आपको काफी ज्यादा बेटर फील होगा। अंदर मत करना, स्क्रब एक्सफोलिएट बाहर करने के लिए कह रहे हैं। यूज कॉटन अंडरवेयर एंड लूज बॉटम्स, ताकि उठने बैठने चलने में आपको वो वाली इचिंग की गंदी प्रॉब्लम ना हो जाए। मतलब जिनको पता है उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जहाँ से लड़कियां सुसु करती हैं, क्या बेबी भी वहीं से आता है? और पीरियड्स में वहाँ टेम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट किया तो सुसु करते टाइम क्या उसको बार बार निकालना पड़ेगा? ये क्वेश्चन मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है जो सिर्फ 9th क्लास में है। एंड सच बताऊं, जब मैं टीनेजर थी तो मैं भी सेम सोचा करती थी। बहुत बड़े होने के बाद तक काफी सालों तक यही लगता था कि ऐसा ही होता है, एक ही जगह है जहाँ से सुसु भी आता है, पीरियड्स भी आते हैं, बच्चा भी आता है। तो इससे पहले कि मैं बताऊं, आप बताओ आपको क्या लगता है, लड़कियों के पास कितने होल्स होते हैं, कहाँ से क्या होता है, क्या आपको पता है इसके बारे में? इतनी बेसिक और इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्यों नहीं बताया कभी हमें? स्कूल में ये चीजें क्यों नहीं पढ़ाई? बॉडी पार्ट्स बताते हैं ना, वो भी तो बॉडी पार्ट है ना। क्यों वो बच्ची ये सोच रही है कि जहाँ से सुसु करते हैं वहीं से बेबी होता है और वहीं से पीरियड्स आता है? क्यों नहीं पता उसे? बच्चों को जो सिखाना चाहिए वो तो सिखाते नहीं, नॉर्मल बॉडी पार्ट्स के बारे में बताते नहीं। और स्कूल में अब तक जो सीखा, स्पेशली मैथ्स की वो सारी कैलकुलेशंस, भाई मेरी तो नॉर्मल लाइफ में कभी काम ही नहीं आया। और हिस्ट्री की वो सारी बातें एक गूगल कर लो, सब कुछ पता चल जाता है। मतलब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बट रट्टाफिकेशन किया ना। आई वॉज फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, बहुत रट्टाफिकेशन हुआ करता था। आजकल के बोर्ड्स अच्छे हैं, IB बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, ये सब सही है, बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छे से। चलो ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, काम की बात करते हैं। लड़कियों के पास 3 होल्स होते हैं, मेन के पास 2 होल्स होते हैं। एक जगह से मेन यूरिन पास करेंगे एंड दूसरे होल से स्टूल पास करेंगे। बात करते हैं फीमेल की, तो जो पहला होल होता है जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं, काफी छोटा सा होल होता है, वहीं से हम यूरिन पास करते हैं। दूसरा जो होल होता है वहां से पीरियड का ब्लड आता है, जिसे कहते हैं। अभी इसका नाम बीप इसलिए कर दिया है क्योंकि YouTube कहता है कि ये सारे वर्ड्स ना बोलो, पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं, गोल्डन मार्क आ जाता है, तो ये वर्ड बीप कर दिया है। तो मैं किटी किटी बोल रही हूँ तो समझ जाओ, मैं उसी की बात कर। और जो तीसरा होल होता है उसे कहते हैं, वहां से स्टूल पास होता है। बाकी चीजें चैट जीपीटी से पूछ लो या गूगल पे देख लो, आपको तीनों होल्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जो बीच वाला होल होता है जिसको मैं किटी बोल रही हूँ, वहां से पीरियड का ब्लड भी आता है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के टाइम बेबी भी आता है, और वहीं से इंटीमेट होते हैं। और वहीं पे पीरियड्स के दौरान आप टेम्पॉन इंसर्ट करते हो या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज करना है तो वो वहीं पे यूज करना है। कितनी बेसिक नॉलेज बता रही हूँ, है ना। इस चीज के लिए भी वीडियो बना करके बता रही हूँ क्योंकि बताया नहीं गया। कोई बात नहीं, अब सीख लो।
टांगों के बीच वाला जो एरिया है ना, आपकी किटी वाला एरिया, क्या वहां पे आपने कभी स्टीमिंग की है? सो मुझे एक डीएम आया, उसके अंदर एक वायरल रील भेजा था जिसके अंदर दिखा रहे थे कि एक फीमेल है जो कि अपने टांगों के बीच में इस तरीके से कुछ हर्ब्स को रख करके गर्म करके उसका भाप ले रही है, जिसको हम कहते हैं स्टीमिंग। एंड उस रील में ये क्लेम किया जाता है कि ये वाला स्टीमिंग लेने से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, यूट्रस को क्लेंस करता है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, रेगुलेट पीरियड्स, बूस्ट डाइजेशन और आपकी वहां के मसल को टाइट करता है। मतलब जिनको शिकायत होती है ना कि वी के थ्रू बेबी की डिलीवरी हुई है तो बहुत लूज हो गया है, तो ये वाला स्टीमिंग कर लो तो टाइट हो जाएगा, या सील टूट गई है तो रिपेयर हो जाएगा, ऐसे बहुत कुछ ऐसे रील्स में क्लेम किया जाता है। बट व्हाट्स द रियलिटी, व्हाट्स द साइंटिफिक फैक्ट बिहाइंड ऑल दोस क्लेम्स? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, जो ये किटी स्टीमिंग है या स्टीमिंग या स्टीमिंग, इट हैज जीरो साइंटिफिक फैक्ट। हमारे टांगों के बीच में जो हमारा इंटीमेट बॉडी पार्ट है उसके पास अपना खुद का एक इकोसिस्टम है, ऐसे समझ लो आप। वो अपने आप को फिक्स करता है, रिपेयर करता है, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है, पीएच बैलेंस अपना होता रहता है, सब कुछ अपने आप करता है, उसकी क्लीनिंग अपने आप करता है। हमें उसके अंदर उंगली डाल करके क्लीन करने की या साबुन लगा के क्लीन करने की या इंटीमेट वॉशेस को अंदर डाल करके क्लीन करने की जरूरत नहीं होती है, और ना ही हमें वहां कोई भी भाप लेने की जरूरत है, चाहे वो भाप कितना ही आयुर्वेदिक हो, कितने ही हर्ब्स को यूज किया गया हो। यार आयुर्वेदिक के नाम पे क्या कुछ भी बेचोगे? हाँ, कोई भी ट्रीटमेंट सैलून वाले चलाएंगे, सच में पार्लर्स में ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं। सो रिमेंबर, हॉट स्टीम से कुछ भी नहीं होता है सिवाय इरिटेशन के। पीएच बैलेंस डिस्टर्ब होता है, आपको एलर्जीज, रैशेस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, यू कैन लिटरली बर्न योर स्किन। सो ओवरऑल इसके कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं है, कोई स्टडी नहीं है इसके ऊपर ऐसी। सो जो लोग कहते हैं पुराने जमाने की औरतें ये यूज किया करती थी, पुराने जमाने में ये करते थे, वो करते थे, पुराने जमाने में बहुत कुछ करते थे यार, उनके पास उतनी भी नॉलेज नहीं होती, हर चीज की डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं था, लोगों की जितनी सोच, जितनी लिमिटेड बुक्स, उतना उनको ज्ञान, उसके हिसाब से चीजें करते थे। तो कुछ चीजें बहुत ही हमारे वेद पुराण में जो चीजें मेंशन है भाई, बहुत ही इनक्रेडिबल नॉलेज है उसके अंदर। उसके अलावा ये जो फालतू के नॉलेज एंशिएंट आयुर्वेदिक के नाम पे ये जो हम सबको चिपकाया जाता है कि यूनि स्टीमिंग कर लो, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ये फालतू के अनरियलिस्टिक, अनसाइंटिफिक रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। सो डोंट बिलीव ऑन ऑल दोस बुलशिट। देखो कुछ करना ही है अपनी किटी के लिए तो बस एक काम करो, बाहर से उसको क्लीन करो। बाहर वाला हिस्सा वल्वा होता है, उसको आप नॉर्मल वाटर से आप क्लीन कर लो। इंटीमेट वॉश कर रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लेना, वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है, अगर आप वो यूज कर सकते हो तो। नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो नॉर्मल पानी विल बी ओके। कॉटन के अंडरवेयर पहनो, सिंथेटिक, ग्लॉसी, एसी, फैंसी, ये सब मैगजीन्स पे ही अच्छे लगते हैं, रियलिटी में नहीं। अवॉइड डूशिंग एंड हार्श सोप्स, ड्रिंक इनफ वाटर, टेक प्रोबायोटिक्स, मतलब दही खाओ, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है वो। और किसी भी प्रकार का स्मेल, दर्द, जलन, खुजली, इरिटेशन हो तो विजिट योर गायनेक एज सुन एज पॉसिबल। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ 7 साल रिलेशन में थी और रोज हम लोग इंटीमेट हुआ करते थे, लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, मेरी शादी जिससे हो रही है। मैं उसको अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहती, लेकिन शादी की रात को तो उसको सब पता चल ही जाएगा। मैं ऐसा क्या करूं कि जो टूटी हुई सील थी वो दोबारा से रिपेयर हो जाए, उसको पता ना चले। आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियों के मन में ये सवाल होगा, क्योंकि अक्सर आजकल ऐसा देखा जाता है। मतलब आजकल ये चीजें पहले भी हुआ करती थी, आज भी होती है। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लिमिटेड लोगों तक ये सारी बातें इधर उधर घूमती रहती थी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब चीजें यूं वायरल हो जाती हैं, यूं फैल जाती हैं, लोग अपने बारे में सब चीजें ओपनली बता भी देते हैं। सो पहले ऐसा होता था, किसी से प्यार किया, दोस्ती की और इंटीमेट हुए और लगा कि हम तो शादी कर लेंगे, हम एक दूसरे के होके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता है, तो शादी तो करने ही वाले हैं। लड़का भी फोर्स करता है, तो मैं तो तेरे से शादी करने ही वाला हूँ ना, तो कर लेते हैं ना। पहले भी तेरे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तेरे को विश्वास नहीं है, तो मुझसे प्यार नहीं करते, सच्चा प्यार करती है तो कर ले। ऐसी चीजें होती हैं बहुत। तो लड़कियां फेंक जाती हैं या मूड ऐसा बन जाता है, माहौल ऐसा हो जाता है, चीजें हो गई, बस अब एक बार हो गई तो फिर लगता है चलो एक बार हो ही गया तो अभी दोबारा फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसके बाद शायद एक दूसरे से मन भर जाए या ब्रेकअप हो जाए, या किसी के साथ भगवान ना करे कोई डेथ वगैरह किसी की हो जाए तो फिर अलग हो जाते हैं। आप दूसरा पार्टनर ढूंढने जाओ तो फिर लगता है कि इंडियन सोसाइटी में अगर लड़की किसी लड़के को बोलेगी कि मैं 7 साल किसी और लड़के के साथ थी, उसके साथ इंटीमेट भी हो चुकी हूँ, तो अब वो मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा, विश्वास करेगा नहीं करेगा, मैं क्या करूँ। लड़की को लगता है कि अब तो मेरी सील टूट चुकी है, अब सब कुछ बड़ा हो चुका है, अब उसको तो पता चल जाएगा, अब मैं क्या करूँ। ये वाला क्वेश्चन
बहुत बार मेरे मेल में आता है सच में, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ जहाँ मैं गर्ल्स टॉक विमेन की बॉडी के बारे में बात करती हूँ, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड देखो, ये आजकल के लड़के लड़कियों की लाइफ की प्रॉब्लम है, तो क्योंकि मेरे साथ लड़कियों ने शेयर किया तो मुझे पता है, आपके साथ आपके दोस्तों ने शेयर किया होगा एंड 100% शेयर किया होगा, क्योंकि दिस इज वेरी नॉर्मल नाउअडेज। अब ये फिर अलग डिस्कशन का फैक्ट है, ये नॉर्मल है लेकिन सही तो देखो नहीं है कि आप इतने साल किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे और आप किसी और के साथ शादी कर रहे हो। बट सही तो ये भी नहीं है ना कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, जिसके साथ आप इंटीमेट हो गए, वो अगर टॉक्सिक निकला, धोखेबाज निकला, धोखा दे दिया या वो आपको छोड़ के चला गया, तो आपको जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए किसी का साथ अगर चाहिए तो क्या करें? मतलब उसको सब सच बता दें, उससे सच छुपा के रखें, या उसको अपने आप सब पता चल जाएगा, या वो आप पे शक करेगा, डाउट करेगा, आपकी लाइफ और हेल बन जाएगी। क्या कर सकते हैं इसके लिए? चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं इसके लिए आपको क्या ही बोलूं, क्योंकि हर पर्सन की लाइफ में सिचुएशंस अलग होते हैं। मैं एक सोल्यूशन दे दूंगी, किसी एक के लिए वो फिट हो जाएगा, दूसरे के लिए वो फिट नहीं रहेगा। मैं तो बोलूंगी कि सब कुछ सच सच अपने पार्टनर को बता दो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये वाला सच अगर आप बताओगे और आपका सामने वाला पार्टनर अगर आपके जैसे समझदार हुआ, क्योंकि लड़के के तो कितने ही अफेयर्स रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लड़के का कोई अफेयर ही नहीं होगा, वो हमेशा से अपने आप को बचा करके वर्जिन ही रहा होगा। मे भी कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है। आपके केस की बात करते हैं, अगर आपके केस में लड़का भी वर्जिन नहीं है, आप भी वर्जिन नहीं हो, तो शादी हो रही है दोनों की, दोनों अपना पास्ट बुला करके फ्यूचर में रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप वर्जिन नहीं है और आपका पार्टनर वर्जिन है, उसने अपने आप को रोक करके रखा, उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए कि वो फिसल सकता था, वो भी किसी लड़के के साथ कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो अपने आप को बचा के रखना चाहता था अपनी होने वाले के लिए। लेकिन होने वाली का तो पहले से हो रखा है सब कुछ, तो अब उसको तो अजीब लगेगा ना, उसके लिए तो ये गलत है। तो इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग सोल्यूशन होगा। मैं तो बस ये आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास मौका है कि ना फिसले, करियर पे फोकस करें, एक बार लाइफ में सेट हो जाए। मतलब इस पर अगर मेरे को कोई टीनेजर भी देख रहा होगा, बच्चों मत पढ़ो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। लाइफ में एक ना एक दिन वो दिन या वो रात जरूर आएगी, करोगे सब कुछ जो वो आप टीवी में देखते आए हो, सोशल मीडिया पे देखते आए हो। मैं आंखों में पट्टी बांध करके तो नहीं बोल सकती कि हाँ टीनेजर ने नहीं देखा होगा, आजकल के बच्चे देख लेते हैं। ना देखो तो अच्छा, क्योंकि देखने लायक तो कोई ये चीज है नहीं। ये चीज तो बहुत गलत और बहुत बुरी है जो मूवीज वगैरह में आती है। पता नहीं सरकार इस चीज को बैन क्यों नहीं करती, ये चीजें बैन होनी चाहिए। मतलब छोटे छोटे बच्चों का इतना दिमाग खराब करके रखा है इन चीजों ने कि बच्चे बहुत ही गंदे जेस्चर्स भी देते हैं, ऐसी रील्स कभी कभी आ जाती है फीड में। अब उम्मीद ही कर सकते हैं सरकार इस चीज को बैन कर दे। फिर भी अगर आपने देख लिया है कोई बात नहीं, जीवन का एक सच है, जान लो, जान लिया है, अपने तक रखो। फिलहाल पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो, स्टडी करो, करियर बनाओ, सेटल हो जाओ। सेट हो गए हो, लाइफ पार्टनर ढूंढो, कोर्टशिप का पीरियड रखो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके देखो, और जब लगे कि ये वही है जिसके साथ आप अपनी जिंदगी पूरी बिताना चाहते हो, तब जाकर के 100 बार सोच करके कोई फैसला लेना। सिर्फ किसी मोमेंट के चक्कर में बहक मत जाओ। और जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो, आप कुछ सीन कर रहे हो, प्लीज यूज प्रोटेक्शन। बिना प्रोटेक्शन के मत करना। पहली तो आपकी एज अडल्ट होनी चाहिए, माइनर मत करना, नहीं तो ये कहलाएगा। स्पेशली बॉयज, आपको सतर्क रहना है इन सब चीजों में, नहीं तो बहुत सारे फ्रॉड केसेस में फंस जाओगे। दूसरा, बिना प्रोटेक्शन के कभी मत करना। गलती से लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो आपके लग गए। तीसरा, किसी को अपना मान ही लिया है, किसी को अपना सब कुछ दे ही दिया है, तो कोशिश करना उसके साथ जिंदगी गुजार लो, उससे शादी भी करो। चौथा, अगर लगता है गलती तो हो गई लेकिन ये लड़का या ये लड़की टॉक्सिक है, शादी के लायक नहीं है, तो कभी शादी मत करना, उससे निकल लेना पतली गली से। और अब जो भी आपकी जिंदगी में आएगा, कोशिश करना उसको हिंट दे दो। पूरा खुल के बोल भी नहीं पा रहे तो उसको भी, सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि आजकल की जो जनरेशन है, अगर किसी का कुछ रहा है पास्ट, तो उसको पास्ट में ही रहने दो। एक साथ मिल करके फ्यूचर बनाओ। उसकी एक्स या उसका एक्स में फंसे रहोगे तो जेड से बाहर नहीं निकलोगे। लाइफ A1 चाहिए ना, तो XYZ छोड़ो, एक साथ मिल करके अच्छी गृहस्थी बनाओ। और जिस दिन आप किसी और पार्टनर के साथ हमेशा जिंदगी भर के लिए जुड़ने का सोच लिया है, फिर तब से लॉयल रहना। मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल अफेयर्स, मतलब थोड़ी देर का मजा तो देंगी पर ज्यादा टाइम के लिए आपकी लाइफ को टॉक्सिक बना देगी, वो मत करना। बाकी आप सब खुद समझदार हो। सो आपके शरीर के बारे में बहुत सारे सवाल थे, जिन सवालों के जवाब देने का मैंने पूरा ट्राई किया है। फिर भी कोई सवाल है, प्लीज मेल, कमेंट, DM मुझ तक भेज दो। मुझ तक आपके सवाल आ गए तो आपके जवाब मैं दे डालूंगी अपनी अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखिए, अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आपके दोस्तों को भी समझ आए, उनके मन में भी ये सवाल होगा, वो आपसे पूछते होंगे या नहीं भी पूछते होंगे, मन में सवाल आता ही होगा, भेज दो। शायद कोई गलती करने से, गलत रास्ते पे जाने से बच जाए। शायद आप किसी की जिंदगी के बहुत सारे, मतलब ये जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में तो नहीं आने वाले, लेकिन लाइफ किसी बोर्ड से कम है क्या, हमेशा ऐसे प्रॉब्लम्स और ऐसे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं दिमाग में, शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।